जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, ज़रूर बताइएगा। चलिए आज मैं आपको बता देती हूँ एक ऐसा उपाय जिससे आपकी बड़ी से बड़ी मांगी हुई मुराद पूरी हो जाए। ऐसा आपने सुना होगा कई बार कि हम लोग ना किसी चीज़ के पूरा होने पर कुछ मन्नत मांगते हैं। हम ऐसा कहते हैं कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ऐसा कर दूंगी, मैं ठाकुर जी को भोग लगा दूंगी, मैं श्रृंगार करा दूंगी, मैं सवा मणि कर दूंगी। हम राजस्थानियों में ये सवा मणि करने का बहुत ज़बरदस्त एक फैशन है। सवा मणि का मतलब होता है सवा मण अनाज से बना हुआ भोजन या प्रसाद, जिसे वितरण किया जाता है और अपने जितने भी नज़दीकी लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उन्हें बुलाकर उस भोग को लगाकर भोज कराया जाता है। ये हमारे यहाँ सवा मणि प्रथा कहलाती है। इसे करने के लिए वैसे तो हमारे यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन मेन, चूँकि मैं राजस्थान से हूँ आपको पता है, तो हमारे जयपुर के अंदर खुले के हनुमान जी पे बहुत बड़ी रसोई है। कम से कम वहाँ पर डेली 300 से 400 सवा मणियाँ होती हैं और लोग मन्नतें मांगते हैं, उनकी पूरी होती हैं तो वो वहाँ पर आकर सवा मणि करते हैं। मेहंदीपुर बालाजी में भी ऐसा सिस्टम बना रखा है, सालासर बालाजी में भी बना रखा है। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं। मोती डूंगरी वाले गणेश जी पर भी है, नाहर के गणेश जी पर भी है। जगह जगह की अलग अलग रीति रिवाजों से इस कार्य को पूरा किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि काम बोल दिया जाता है, हो जाएगा पूरा तो सवा मन का प्रसाद लगाया जाएगा। अलग अलग जगह की अलग अलग मान्यता, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हर कोई सिर्फ ये चाहता है कि ईश्वर मेरी मन मुराद पूरी कर दे और मैं उसके बदले उन्हें कुछ भी समर्पित करने को तैयार हूँ। इसे पॉजिटिव दृष्टि से देखें तो ये एक भाव है, एक प्रेम है, एक भक्त का अपने भगवान के लिए। लेकिन अगर इसे हम दूसरी तरीके से देखें तो ये एक लालच है जो हम ईश्वर को दे रहे हैं, जो कि हमें नहीं देना चाहिए। प्रलोभन ईश्वर के लिए क्या काम का, वो तो आपके भाव देखते हैं। पर मैंने जैसा आपको बोला, पॉजिटिव वे से देखूं तो ये एक बहुत अच्छा भाव है जो एक भक्त अपने ईश्वर को दे रहा है कि कर दो ना मेरा काम, मैं हो जाएगा तो ये पक्का करूँगा। चलिए, अलग अलग तरीके से ईश्वर को प्रसन्न करने के अपने अपने लोगों के रंग रूप हैं, परंतु आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रही हूँ जिससे आपकी मनवांछित इच्छा ज़रूर पूर्ण हो जाएगी। ये है बासी रोटी पर लिख दे ये एक नंबर, और इस नंबर के लिखते ही आपकी मनवांछित इच्छा पूर्ण होगी। वैसे तो कहा जाता है कि अगर हम सुबह की पहली रोटी गाय को खिलाते हैं और दिन की आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाते हैं तो हमारे जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। जिन लोगों को अपने जीवन के अंदर पुण्य के लेवल को बढ़ाना हो वो ये कार्य रोज़ ज़रूर करें। अब कुछ लोग मुझे ये कहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द गाय ही नहीं है, हम कैसे जाएं, कैसे खिलाएं। और कुछ लोगों के नियम हैं, वो स्वयं भोजन बाद में करेंगे लेकिन पहले वो पहली रोटी निकाल कर गौ माता को ज़रूर देंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, इसमें एक छोटी रोटी ना आप पक्षियों के नाम की भी ज़रूर निकाला करिए। उसे छोटे छोटे टुकड़ों में करके किसी चौराहे पर या छत पर या ऐसी जगह पर रख दिया कीजिए जहाँ पर उसे आकर पक्षी खा लें। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी भी नकारात्मकता आपके इर्द गिर्द भी नहीं घूमती। 40 दिन लगातार अगर आप अपने हाथ से ज्वार कबूतरों को खिला देते हैं तो ऐसा करने से आपके मन की हर मुराद पूरी हो जाती है। अगर आप लगातार 11 शनिवार पनीर के टुकड़े ले जाकर कौवों को खिला देते हैं तो आपके बड़े से बड़े कष्ट खत्म हो जाते हैं। अगर आप अपने हाथ से बाजरा 40 दिन तक मोर को खिला देते हैं तो आपकी हर मुराद ठाकुर जी द्वारा पूरी की जाती है। इसी प्रकार अगर आप अपने घर में बनी हुई बासी रोटी से ये कार्य कर देते हैं तो आपकी मनवांछित इच्छा ज़रूर पूर्ण होती है। क्या करना है उपाय बताऊंगी, लेकिन इससे पहले ये बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए जीवन का सार देने चली आती हूँ।
9 के 9 ग्रहों के हिसाब से 9 अनाज बने हैं और इसी के हिसाब से हम अलग अलग अनाजों को लेकर आपको दान पुण्य बताते रहते हैं। इसी में आप अगर गेहूं की रोटी बनाकर सुबह बनाकर रख देते हैं और शाम को कड़वे तेल यानी कि सरसों के तेल से उस रोटी के ऊपर आप लिख देते हैं 7 नंबर 7 और इसे ले जाकर आप काले कुत्ते को खिला देते हैं। वैसे तो ये कार्य आपको शनिवार को करना चाहिए, लेकिन अगर किसी कारणवश आप ना कर पाए तो आप ये रविवार को भी कर सकते हैं। आप ये कार्य लगातार 7 शनिवार कर लीजिए और फिर देखिए आपकी मनवांछित इच्छा कैसे पूर्ण होती है। जब आप कुत्ते को रोटी खिलाने जाएं तो आप अपने मन में अपनी इच्छा ज़रूर स्मरण कर लें या बोलते जाएं, मन ही मन दोहराते जाएं कि मेरा ये काम है, हो जाए, मैं इससे प्यार करती हूँ, ये मुझे मिल जाए, मेरा पति मेरे साथ बहुत अच्छे से रहे, मेरी बड़ी गाड़ी आ जाए, मेरी नौकरी बहुत अच्छी लग जाए, मेरा व्यापार चल जाए। नाना प्रकार की जो भी मनोवांछित इच्छाएं हैं आप बोल दीजिए और ये कार्य करके आइए और फिर देखिए आपकी बिगड़ी कैसे बनती है। बनेगी, ज़रूर बनेगी और बनेगी तो आप मुझे ज़रूर बताओगे। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए राधे कृष्ण।